इसलिए उस सत्य को समझो, पहचानो, जो हमारे विषय कसायों से चारित्र में हीनता हुई थी, उसके लिए चारित्र में हमने गुरु से, प्रभु से तस्मिच्छामय दुक्कडम करके क्षमा याचना की। अब सम्यक ज्ञान में लगे हुए दोष को सरस्वती माँ से क्षमा मांग लो। जो भी चूक भूल हुई हो वह सब कुछ मेरे प्रमाद से हुई हो, ये पक्का है रवि भाई। जितना भी ये शब्दों का, ये जितना भी कुछ गलती हो रही है, वह सब कुछ गलती बाबा जी हमारी है। और जो भी आप लोगों को अच्छा लग रहा है वह सब गुरु का है और ये जिनवाणी का है, मेरा कुछ नहीं है। मया किम कृता, मेरे द्वारा क्या किया, 4 शब्द इधर के 4 शब्द उधर के, मेरा कुछ नहीं है। ये सत्य स्वीकार करना होगा, पर उसे ही समझ में आएगा। अंग्रेजी में लाख कह दो पर समझ में नहीं आएगा। किमष्ट मन्नम खरशु कराणा, एक सुंदर नीति का श्लोक नीतिकार ने लिखा है। किमष्ट मन्नम खरशु कराणाम अंधस, किमष्टमन्नं खरशूकराणां किम्रत्नहारो मृगपक्षिकाणाम् अंधस्य दीपा बधिरस्य गीता मूर्खस्य किं शास्त्र कथा प्रसंगम। कुछ नहीं आया होगा समझ में, बताता हूँ। किमष्टमन्यम, अरे कितना ही बड़ा सुंदर उस गधे को सजा लेना, सुअर को सजा लेना और उसके सामने पकवान की थाली रख देना, वो मुंह मारने कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वह उस नाली में ही और कूड़े घर पे ही जाएगा। किमष्टमन्नम खरशूकराणाम, खर और सूकर यानी गधे और सुअर को कितना ही मिष्टान्न खिला दो, उससे कोई प्रयोजन नहीं होगा। किम रत्नहारो मृग प्रक्षिकाणाम, हिरण के गले में सुंदर रत्नों की माला और पक्षी के गले में टांग देना, वह जैसे ही वह मुर्ग दौड़ने लगेगा और पक्षी उड़ने लगेगा, उसके वह हार रत्नों का बिखर जाएगा। अंधस्य दीपम, अंधे को दीप दिखा देना। अंधस्य दीपम बधिरस्य गीता, बहरे को गीता सुना देना, कोई काम नहीं है। मूर्खस्य शास्त्रम कथा प्रसंगम, अब मूर्ख के सामने कितना ही शास्त्र पुराण कर देना, उसको तो कुछ नहीं आएगा। गधों के सामने कितना ही गीता सुन मिष्टान्न रखना काम नहीं होगा। ऐसी स्थिति चंद्रेश जी, मैं नहीं कह रहा हूं किसकी है, अब आप ही स्वीकार कर लो किसकी है। जाओ, समय हो गया है, कल करेंगे समय पर समय की बात। और भी उस सरस्वती की कृपा और इसके विषय में कह रहे हैं। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, आज तक कई भवों में हमने मरण ही किया, क्योंकि इस मध्य लोक का ही नहीं, अपितु जहाँ हम मनुष्य त्रियंश आदि बनकर जन्म मरण कर चुके, इस लोक को लौकिक भाषा में मृत्य लोक या मृत लोक भी कहा जाता। पता नहीं क्यों अनादिकाल से हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे। ये पक्का निर्णय करना होगा कि जहाँ जन्म है वहाँ मरण है, और जहाँ मरण है वहाँ जन्म है। आज तक कई सारे अमृतों की बातें हमने सुन ली, पर आज तक वह अमृत हमें नहीं मिला जो मुझे मृत से अमृत बना ले, जो
अमृत पीने वाले देवों की बातें भी हमने सुनी थी कि स्वर्गों में देव अमृत पीते हैं, पर उनको भी मरते हुए देखा। फिर ऐसा कौन सा इस ब्रह्मांड में, संसार में अमृत होगा जो मुझे मृत होने से बचा सकता है? ऐसा तो है नहीं कि आगम में या व्यवहार में भी अमृत की चर्चा है, शब्द है, तो कहीं ना कहीं वस्तु भी होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि वस्तु नहीं है और बिना वस्तु का शब्द संभव नहीं होता। जब शब्द है, उसका व्याख्यान है, तो वह अमृत नाम की कोई ना कोई वस्तु अवश्य होगी जो मुझे इस मृत से अमृत बनाने वाली होगी। इस आत्मा से परमात्मा बनाने वाली पक्के में कोई एक अमृत नाम की वस्तु अवश्य होनी चाहिए, जिसके मैं अनादि से अपने इस मृत पर्यायों को छोड़कर अमृत पर्याय को प्राप्त कर लूं। मात्र शिखर चंद जी कोई द्रव्य पदार्थ लिक्विड नहीं है अमृत, जो पीने से कोई अमर हो जाए। मरने वाला अमर तभी होता है, मृत तभी अमृत होता है जब वह कुछ अमृत अमर काम करके जाता है। जितने भगवान बने, जितने तीर्थंकर बने, जितने आचार्य भगवंत बने, जितने धरती के देवता मुनिराज बने, मैं तो उन सभी को चंद्र जी अमर और अमृत मानता हूँ। भले ही उनकी पर्याय आज हमारे सामने मौजूद नहीं है, बिल्कुल मौजूद नहीं है, पर फिर भी उनकी वह साक्षात बाहर कहीं पर्याय नहीं भी दिख रही हो, पर प्रत्येक के दिलो दिमाग में, हृदय में वे अमृत बन के बैठे, अमर बन के बैठे। मरना और नहीं मरना, यही मरता और अमरता की कहानी है। जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य से, अपने उत्कृष्ट ज्ञान से, उत्कृष्ट चारित्र से, अपने इस अनमोल कार्य से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो अमर अमृत स्थान प्राप्त किया है, वास्तव में वह अलौकिक स्थान है। एक और अमृत की बात कह रहे हैं यहाँ पर आचार्य अमित गति स्वामी। जितनों ने इस अमृत का पान किया है, वास्तव में वह मृत से अमृत हो गया है। कहने के लिए ये जो शब्द है, अक्षर है, वह व्याकरणकारों ने, व्याकरणाचार्यों ने इन शब्दों को चंद्र जी मृत कहा। पहले समझना, ये जो शब्द है, ये जो अक्षर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वह प्रत्येक शब्द मृत है। मेरी चेतना मरी नहीं है, मेरी चेतना अमृत के समान है। उससे जो जो शब्द निकलेगा, चेतना से अलग हो जाएगा। वह शब्द, क्या आपने वह द्रव्य संग्रह में नहीं पढ़ा? सतो बंधो सूमो ठोलो संधान भेद तम छाया, उज्जो दादव सहिया पुद्गल दव्वस्य पजाया। ये शब्द भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और पुद्गल द्रव्य मरा हुआ ही होता है, उसमें चेतना नहीं है, वह जड़ है, वह मृत है। जब तक इस शरीर में आत्मा है, तब तक यह शरीर भी जीवित कहा जाता है। आत्मा निकलते ही इसे भी मुर्दा कहा जाता है। पहले शब्द को ही समझ लो, फिर ब्रह्म तक पहुंचेंगे। वही तो समझना है, यही तो कला आज तक नहीं समझ पाए। हम मृत शब्दों में उलझ कर उन शब्दों में ही उलझ के रह गए। अमृत शब्द ब्रह्म तक पहुंच ही नहीं पाए। मात्र शब्द नहीं कहा है, शब्द के साथ कुछ और भी जुड़ा है, तब वह चेतन रूप हुआ है।
मात्र व्याकरणों ने ही नहीं, हमारे आगम में भी आचार्यों ने इन शब्दों को मृत कहा है। इन मृत शब्दों से अगर अमृत बनाना है, अमृत प्राप्त करना है, तो हमें इस जिनवाणी का पान करना होगा। एक एक अक्षर, एक एक शब्द, ये जो जिनवाणी के लिखे हुए हैं, वास्तव में वह अमृत मंत्र है। मरने वाले के भी कान में तुम जाकर नमोकार मंत्र फूंक लो, पक्का मानना उसकी अगर परिणाम परिणति किंचित भी अच्छी होगी तो नियम से अगली पर्याय में निर्मलता को प्राप्त होगा। क्या उस श्वान के बारे में आप लोगों ने नहीं सुना? क्या आपने उस श्वान के बारे में नहीं सुना जिसके कानों में जीवनधर ने नमोकार सुनाया था? कहने के लिए तो त्रियंश था, श्वान था, पर त्रियंश से मात्र नमोकार मंत्र मृत शब्द सुन के वह अमृत को प्राप्त करके देव गति को प्राप्त करके, मैं तो कब से उस नमोकार के मृत शब्दों को सुन रहा हूं। राजकुमार जी, नमोकार मंत्र आता है? नहीं आता होगा, मैं पूछ रहा हूं। उस श्वान ने माँ एक बार नमोकार मंत्र सुन गया, वह देव बन गया। हम बरसों से नमोकार पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, पर हमारी किंचित भी परिणति नहीं बदली, क्योंकि हम उन मृत शब्दों में ही मृत होके रह गए हैं। उस मृत शब्दों से हमने अमृत निकालना जाना ही नहीं। जैसे सरसों में, तिल में बाहर से कोई भी तेल नहीं दिखता, पर उन्हीं तिल और सरसों को पेलने से उसमें से भी तेल निकल आता है। ऐसे इन मृत शब्दों को भी अगर हम भीतर पेल लेंगे तो पक्के में अमृत का स्वाद आगे ही रहेगा। और जो अमृत का स्वाद इस मृत शब्दों को पेलने से आ रहा है, जो भीतर का अनुभवन हो रहा है चंद्र जी, वो है शब्द ब्रह्म। पर हम शब्द ब्रह्म में नहीं सिकचन जी, शब्द भ्रम में उलझे हैं। शब्द ब्रह्म नहीं, शब्द भ्रम में उलझे है, शब्द जाल में उलझे है। ये माया जाल हमने शब्दों का, इस मृत शब्दों का बना के रखा है कि हम उसमें ही अमृत मान रहे हैं, जबकि वह अमृत नहीं है, मृत है। जब भी शब्द मुख से निकलते हैं, वह शब्द बन गए, मृत हो गए, जड़ हो गए, अब उसकी कोई भी कीमत नहीं है। पर इन्हीं जड़ मृत शब्दों से, अक्षरों से, वाक्यों से और पदों से अगर हमने वास्तव में उसका समीचीन अर्थ करके जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो पक्के में हमारा जीवन भी तीर्थंकर और भगवंतों जैसा अमृत होगा। जितने जितने तीर्थंकर बन गए, जितने जितने सिद्ध शिला में बैठे हैं, वे प्रत्येक जीव ही अमर है, अमृत है। देव चतुर्निकाय के अमृत पीने पर भी अमर नहीं है। भले ही हमें याद हो नहीं हो, 24 अनादि से बनने वाली 24 तीर्थंकर के नाम नहीं याद हो, जितने अनंतानंत सिद्ध सिद्ध शिला में बैठ गए, उनकी संख्या, उनके नाम भले ही पता नहीं हो, पर जिन्होंने मरण को जीत लिया वे अमर हो गए। अब वे पुनः जन्म मरण के चक्कर में संसार में आने वाले नहीं हैं, इसलिए वास्तव में सिद्ध ही अमर है, अमृत है। आज उस अमृत को ही प्राप्त करने की, अमरत्व को ही प्राप्त करने की कला आचार्य महाराज हमें समझाने वाले हैं। तुम्हारे सामने मृत शब्द जरूर है, पर मुर्दे को देखकर भी पुण्यात्मा को वैराग्य होता है। बहुत अच्छे से समझना, पुण्यात्मा को मुर्दे को देखकर वैराग्य होता है। आपने कितने मुर्दे जलाए आलोक भाई? आज तक गुरसराय में कितनों को पहुंचा के आ गए, कितने मृत को हम जला के, मुर्दों को जला के आ गए, पर उस मुर्दों से कभी हमें वैराग्य भी नहीं हुआ। ये
पुण्यात्मा की ही परिणति होती है। मृत से अमृत निकालना, चाहे मृत शब्द हो चाहे वह मृत शरीर हो, दोनों से अगर हमने अपने भावों को भापना मापना सीखा है तो उससे हम अमृत भी प्राप्त कर सकते हैं। एक एक अमृत की बूंद की बातें आज कह रहे हैं। अद्भुत अद्भुत बात आज अमित गति स्वामी कह रहे हैं। अरे भावना भानी है तो ऐसे अमृत भावना भावना, किन विषय भोगों की मृत भावना हम भाते हैं। जितनी जितनी इन विषय भोगों की वासनाओं की कषायों की भावना भाओगे माँ, उतने ही उतने उस पर्याय में हम मृत मृत और मृत ही होते रहेंगे। जितने जितने जीवों ने इन विषय भोगों का वासनाओं का आलंबन लिया है, वह प्रत्येक जीव तत्त पर्याय में नहीं श्रीकृष्ण जी तत्त क्षण में मृत हुए हैं। अनुभव करना, जब जब तुम्हारे परिणाम तुम्हारी परिणति विषय भोगों में लीन होती है, क्या तुम्हें होश रहता है बाहर का? अनुभव करो, अनुभव करो। जब जब हम विषय भोगों में तल्लीन हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, चाहे रोटी खाने में हो, चाहे टीवी मोबाइल आदि देखने में हो, पड़ोस में आग भी लग जाए तो हमें होश नहीं रहता कि मैं जिंदा भी हूं कि मरा हूं। और वही जो विषय वासनाओं से उठ चुके हैं, विषय वासनाओं से ऊपर उठ चुके हैं, वे उस मृत अवस्था से अमृत अवस्था की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस अमृत को प्राप्त करने के लिए पहले इस मृत्य लोक को, मृतता को, मरण को छोड़ना होगा। और जो मरण से बचता है, जो इन विषय वासनाओं से बचता है, वही मरण से बचता है, और जो मरण से बचता है वही जन्म से बचता है, और जो जन्म मरण से बचता है वही अमृत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। उस सिद्धि को प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपनी शुद्धि करना आवश्यक है। भीतर विशुद्ध परिणामों को धारण करना बहुत बहुत जरूरी है। पर क्या करें, चर्चा तो हम बहुत बड़ी बड़ी विशुद्धि की, बहुत बड़े बड़े उन विषय भोगों की छोड़ने की करते हैं, पर जितनी चर्चा करते हैं चंद्र जी उतनी चर्या, जितनी विशुद्धि की बातें उत्तम चंद जी करते हैं लोग, उतनी अशुद्धि फैलाते हैं विशुद्धि की बातें कहते कहते, अपने भीतर भी और बाहर भी।